प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा हो नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा। सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा, सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। दारा रा 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 दारा रा रा रा, दारा रा 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 रा, दारा रा रा रा। हो ठुमक ठुमक कर इंद्र चलते हैं, ठुमक ठुमक कर इंद्र चलते हैं, बजती है झनकार, नगाड़ा बाज रहा, देखो बाजत है झनकार, नगाड़ा बाज रहा, ओ नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, ओ नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा। सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। अरे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, आदि बाबा के, हो पारस बाबा के, हो महावीरा के दरबार में हम सब नाचे रे, मेरे बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, हे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, आदि बाबा के, आदि बाबा के चरणों में हम सब नाचे रे। ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, आदिनाथ के चरणों में हम सब गाए रे। ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, पारसनाथ के द्वार में हम सब नाचे रे, पारसनाथ के द्वार में हम सब नाचे रे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 आजा तेरे प्रभु जी के शरण चले, यहाँ जगमग जगमग चले। जय हो जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। आजा प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आजा प्यारे प्रभु जी के शरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो, ओ जय हो, जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। आजा प्यारे प्रभु जी के शरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो। आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया, केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया। भक्ति के हैं भाव केसरिया, भक्ति के हैं भाव केसरिया, केसरिया, केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, ओ चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, ओ चलो रे मदरिया। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के, चलो रे मंदिरवा में, गुलाल के चलो रे मंदिरवा में। जय 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 रो रो रो। के
ऐसा पावन दिन ये आया, ओ चरगवा में मेला छाया, सारा रा रा रा, सारा रा 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 रा, रंग बरसे, सारा रा 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 रा, रंग बरसे मंदिर में, ओ मंदिर में है, मंदिर में है, मंदिर में, और सारा रा रा रा, सारा रा 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 रा, रंग बरसे मंदिर में। और ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है, और ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है हम सबका है। और बाबा गोल मटोल बाबा मेरा है। सीधी सीढ़ी चढ़ता जा, जय बाबा की कहता जा, गुरु के द्वारे से कष्ट सभी मिटे, इनके द्वारे से, इनके द्वारे से, ओ इनके द्वारे से कष्ट सभी मिट जाते हैं, इनके द्वारे से। सीढ़ी चढ़ता जा, जय गुरुवर की कहता जा, और ऊंचे नारे से है कष्ट सभी मिट जाते हैं, इनके द्वारे पे, है इनके द्वारे पे, इनके द्वारे पे कष्ट सभी मिट जाते हैं, इनके द्वारे पे, है। चरगों में विराजमान साक्षात पार्श्वनाथ भगवान की जय। पारस पारस में कहूँ मधुबन जिनका ठिकाना है, और कहाँ अब जाए भैया मधुबन हमको जाना है। जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ। पारस पारस मैं कहूँ मधुबन जिनका ठिकाना है, और कहाँ अब जाए भैया मधुबन हमको जाना है। जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ। एक दिन सब मित्रों को लेके वन में पहुँचे प्रभु जी, तप करते एक तपस्वी से देखो बोले प्रभु जी। लकड़ियों में जल रहे देखो दो जीवों के प्राण, नाग नागिन का जोड़ा था सच बोले भगवान। पद्मावती धरणेन्द्र ने जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ। पद्मावती धरणेन्द्र ने फिर तो प्रभु को माना है, और कहाँ अब जाए भैया मधुबन हमको जाना है। जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ था पाया। प्रभु जी जब तप करने पहुँचे कमठ वहाँ पर आया। भारी भारी उपसर्गों से प्रभु को बहुत डराया। पत्थर की बरसात करी प्रभु तन को हिला न पाया। आया शरण में तपसी देखो, जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ। आया शरण में तपसी देखो, जब तो प्रभु को माना है, और कहाँ अब जाए भैया मधुबन हमको जाना है। जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ जय हो, जय जय पारसनाथ।
वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव
पंखों का सृजन किया, मुंह माटी उनमें प्रधान। माटी से उपदेश को लेकर जीवन मीठे और नमक का त्याग, हरित काय फल मेवे का भी कर दिया है त्याग। सदा चटाई को छोड़ सर्दी गर्मी सहते हैं, सूत्रों में ही बोला करते अपने में रहते हैं। जीव दया है तू गौशाला को आशीष मिला, प्रतिभा स्थली बालिकाओं के लिए उपहार मिला। शासकीय संस्थान जबलपुर छवि निराली है, विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संगी बना दी है बड़ी उन्नत दिनचर्या। इस युग का सौभाग्य है कि इस युग में गुरुवर जन्मे, हम सब का सौभाग्य है गुरुवर के युग में हम जन्मे। आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर सबको भाते हैं, वर्तमान के वर्धमान समझाने जाते हैं। श्री विद्यासागर जी ने ले लिया अवतार है, जो इनका वंदन न करे जीवन बेकार है। इनकी चर्या में चारों अनुयोग समाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम
सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। वर्तमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। इस छोटी सी समाज ने एक बीड़ा उठाया। कहते हैं कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, पर उन्होंने इस पंक्ति को परिवर्तित करते हुए कहा कि छोटा नहीं, बड़ा मंदिर बनाएंगे और फिर प्रभु के गुण गाएंगे। इस छोटी सी समाज में 2012 की स्मृतियों को आप अपने हृदय पर अंकित कीजिएगा, जब यात्रा का सूत्रपात हुआ और एक नवीन मंदिर की शिला यहां पर स्थापित की गई। क्रम बढ़ता रहा और इस समाज ने तन मन धन से अपना सर्वस्व निछावर करते हुए उस अद्वितीय जिनालय का निर्माण कराया। और जैसे ही मंदिर निर्माण पूर्णता की ओर हुआ, तो स्वयं इस धरा को पवित्र करने के लिए इस युग के श्रेष्ठ संत, वर्तमान के वर्धमान और जिनकी पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी चर्या है, जिन्हें देखकर ही सहसा लगता है कि संत बहुत देखे पर आप जुदा से लगे और बंदगी कर ली हमने क्योंकि आप हमें खुदा से लगे। ऐसे जिन्हें देखते ही वीतरागता का कण-कण जिनके चारों ओर गुंजायमान होता है, ऐसे श्रेष्ठ साधक, राष्ट्रहित चिंतक, जिन्होंने इस देश को एक ऐसा प्रकल्प दिया कि जीव दया, कहीं कोई गाय, कहीं कोई पशु जिनकी हत्या ना हो, तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश में
150 से अधिक गौशालाएं संचालित हैं, जहां जीवों को अभयदान प्राप्त हो रहा है। तो वही आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वर्तमान में पल्लवित पुष्पित पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान है। पुनः इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पूज्य आचार्य भगवान ने आयुर्वेद को आशीर्वाद दिया। तो वही प्रतिभा स्थली हो, चाहे मातृभाषा हो, चाहे भारत को पुनः भारत स्थापित करना हो, भाग्योदय हो, हथकरघा हो, स्वरोजगार हो, इन सभी प्रकल्पों को आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवान स्वयं चातुर्मास के पूर्व इस धरा पर पधारे और वही दिन पवित्र हो गया इस चरगुआ की पावन भूमि के लिए। क्रम बढ़ता रहा और आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिला पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, और उन संत के लिए आशीर्वाद दिया जिनके मुख से निकला हुआ हर शब्द, उन संत के लिए आशीर्वाद मिला जिनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, जिनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द स्वयं में महामंत्र हो जाया करता है। ऐसे ज्येष्ठ निर्यापक श्रेष्ठ संत मुनि श्री योग सागर जी महाराज बंधु, जिन्होंने निरंतर साधना जिनकी चलती रहती है, हजारों की संख्या में कहा जाए तो कम होगा, जिन्होंने अपने मुखारविंद से करोड़ों मंत्रों की मालाएं जिन्होंने जपी हैं। ऐसे चिर दीक्षित महातपस्वी निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं। कई कई उपासों की साधना जिन्होंने की, तो मुझे वो दृश्य भी याद है, सुनता हूं कि कुंडलपुर की धरा में जिन्होंने 9 उपवास किए और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति के रूप में जिनका वात्सल्य अपने अनुजों पर, पूरे संघ पर निर्बाध रूप से चलता रहता है, ऐसे महातपस्वी मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं, जिन्हें देखकर सहसा मुख से निकल जाता है कि यूं तो ये आफताई कहती है, आंखों से ये रुबाई कहती है, अरे कौन कहता है आप आचर श्री से अलग हो, सारी दुनिया तो आपको गुरुदेव की परछाई कहती है। ऐसे गुरुदेव की परछाई के रूप में, प्रतिकृति के रूप में, ओरिजिनल कॉपी के रूप में इस धरा पर विद्यमान निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आज अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक महोत्सव में अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। सभी का उत्साह चरम पर है और वही दिव्य घोष का घोष जयनाद इस बात का संदेश दे रहा है कि चरगुआ का इतिहास अब स्वर्ण पृष्ठों पर लिखने वाला है। तो वही रथ पर सवार महापात्र प्रफुल्लित मुस्कान के साथ, स्मित मुस्कान के साथ प्रभु के समीप विराजे हैं और निरंतर नवोकार महामंत्र की माला चल रही है। सौधर्म गौधामर दिव्य घोष उत्साह के साथ अपनी झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। तो वही सौधर्म महाराज श्री जी के सन्मुख विराजमान है और कुबेर महाराज रत्न लुटा रहे हैं कि प्रभु के दरबार का खजाना खुला हुआ है, जितना लूट सको तो लूटो। आज हरेक इस परिक्रमा पथ पर उपस्थित महानुभावों के चेहरे पर मुस्कान है। तो मैं आपसे कह रहा था, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज का सानिध्य ही इस पूरे आयोजन की सफलता की इबारत लिख रहा है। तो वही उनके सन्निकट चल रहे मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज वात्सल्य की खान जिन्हें कहा जाए, युवाओं को सन्मार्ग प्रदाता है, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज चल रहे हैं। तो वही सन्निकट पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज चल रहे हैं, जो अतुलनीय चर्या के माध्यम से सभी को जैन धर्म के संदेशों को अवगत करा रहे हैं। वही पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज
और साथ ही साथ पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी महाराज भी अपने ज्येष्ठ मुनि महाराज के पर चिन्हों पर चलते हुए मोक्ष मार्ग की ओर क्रमशः बढ़े चले जा रहे हैं। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक ऐसा व्यक्तित्व, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, प्रशस्वी व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने इस पंच कल्याणक में सवारा है, निखारा है। जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, वैसे ही विशुद्धि के साथ वाणी भूषण, प्रतिष्ठा सम्राट, प्रतिष्ठा शिरोमणि, प्रतिष्ठा महोदधि, बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के कुशल प्रतिष्ठाचारित्व में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। सूर्य नारायण तो इस धरा पर देरी से उपस्थित होते हैं और जल्दी अपने लौट जाते हैं अपनी किरणों को वापस लेकर, पर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सूर्य नारायण के उदित होने के पूर्व से लेकर और अस्ताचल के जाने के घंटों बाद भी अथक परिश्रम करके वाणी भूषण प्रतिष्ठा सम्राट विनय भैया जी निरंतर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक एक क्रियाओं में विशुद्धि के साथ अपना कार्य संपादित करते हैं। यह चरगुआ की धरा अति पावन है। आचार्य महाराज श्रीमती जी ने दीक्षा को, यह चरगुआ की धरा तो स्वयं इतनी पावन है कि आचार्य महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा कि इस ग्राम का नाम चरगुआ सार्थक है, क्योंकि इस नगर में भले छोटा सा है पर 4 आरिकाओं ने जन्म लिया। वही आरिका मां अनंतमती माता जी के सानिध्य में इस नगरी की बिटिया आरिका मां सुशीलमती माता जी के नाम से जानी जा रही है, जो अपने महाव्रतों का पालन करके और पूज्य आचार्य भगवत के निर्देशानुसार अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करते हुए स्व और पर के कल्याण के लिए जारी है। वही आरिका मां ऋजुमती माता जी के आरिका मां निर्वाणमती माता जी है, जो अपनी ज्येष्ठ आरिका के पर चिन्हों पर चलते हुए आत्म कल्याण में संलग्न है। वही इस नगर में निरंतर अपनी सेवाएं देने वाले और निरंतर अपनी समाज के उत्थान में संलग्न आत्महित के साथ महोत्सव की फेरी चलती चली जा रही है। ऐसा आशीष पूज्य गुरुदेव का इस नगरी को प्राप्त हुआ, जिसके छांव तले यह नगरी विकास की ओर बढ़ रही है। वही ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नई इबारतों को लिख रहा है। वाणी भूषण प्रतिष्ठा सम्राट बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी का कुशल नेतृत्व, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को उन्नत बना रही है। हेलो, तो मैं आपसे कह रहा था कि गुरुदेव की ऐसी कृपा जो वर्तमान में हर एक जीव के उत्थान के लिए निरंतर संलग्न है, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। इतने अद्वितीय संत कि जिन्हें न केवल वरन जैनों की हित की चिंता है, अरे जिन्हें तो जैनेतरों के हर एक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निरंतर गुरुदेव की भावना रहती है। तब कह रहा हूं
कि मुझको अपने सिंहासन की बस धूल झड़ाने रख लेना, हम तो तेरे दासों के दास, बस चरण चाकरी रख लेना। हो शाम तुम्हारे आंगन में, हर सांसों में तुम ही रहना, हो समाधि तेरे चरणों में, बस इतना वरदान दो। और नहीं चाहिए स्वर्ग मुझे, अपने चरणों में धाम दो, नहीं चाहिए स्वर्ग मुझे, अपने चरणों में धाम दो। जैनेतर बंधु भी आए हुए हैं और निरंतर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देख रहे हैं और यह चित्रण आपको बता रहा है। लोग कहते हैं कि हमने साक्षात भगवान राम को नहीं देखा, हमने साक्षात महावीर भगवान को नहीं देखा, हमने साक्षात आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, पर इस युग में हमने उन श्रेष्ठ संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देखा है। वैसे ही जैसे कभी महावीर स्वामी रहा थे, जैसे कभी आदिनाथ भगवान रहा करते होंगे, जैसे कभी भगवान राम हर एक के प्रति, मानव के कल्याण के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे ही आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज इस कली काल में, पंचम काल में अपनी श्रेष्ठ छरिया से पूरे जग के कल्याण के हित को लेकर चल रहे हैं। वही उनका आशीर्वाद उस स्वरोजगार के प्रकल्प हथकरघा के लिए है। ऐसा हथकरघा, तब आपसे कह रहा हूं कि ब्लैकबेरी लेवाई सब छोड़ो, ब्लैकबेरी लेवाई सब छोड़ो, खादी से तुम नाता जोड़ो, ब्रांड तो सारा देश लुटा रहे, धोती कुर्ता देश बचा रहे, इसलिए भैया अपना चल है कोई बहाना। और गुरुदेव ने जगह जगह पर ऐसे हथकरघा का प्रकल्प हम सबको दिया कि हमारा मटन टैलो जैसे अहिंसक पदार्थों से दूर होकर स्किन कैंसर जो हमारे शरीर को दे रहे हैं उनसे दूर होकर हथकरघा को अपनाएं और अपने जीवन में हम रोगों से मुक्ति पाएं, स्वरोजगार स्वावलंबन की ओर हम बढ़ते चलें। तो वही वह महाकाव्य मूक माटी जो समग्रता का चिंतन करते हुए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चिंतनों का विषय पूज्य आचार्य भगवान ने उस मूक माटी महाग्रंथ में सम्मिलित कर दिया है। ऐसी मूक माटी जो मूक होकर भी स्वयं बोलती है। तो वही आचार्य भगवान ने इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को पुनः भारत कैसे बनाया जाए, तब कह रहा हूं कि भारत शब्द का कितना अर्थ निराला है, भारत शब्द का कितना अर्थ निराला है। इंडिया के बदले अंग्रेजों ने अपराधी कह डाला है। कभी ये देश विश्व गुरु कहलाता था, सारी दुनिया में इसका परचम लहराता था, पर इंडिया बना दिया जब से, इंडिया बना दिया जब से प्यारे हिंदुस्तान को ठेस लगी है, उस दिन से भारत माता के सम्मान को, गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की वाणी को अब जन जन तक पहुंचाना है। युवा मंडल अपने उत्साह के साथ इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी होते जा रहे हैं। सबका उत्साह चरम पर है, इसमें तो मुस्कान है, झूमते हुए, गाते हुए, भक्ति करते हुए, अरे सब प्रभु और गुरु भक्ति में लीन है। तो झूमते हुए गाते हुए चल रहे हैं सभी और यह फेरी अनवरत चल रही है। हम सभी मंगलाष्टक के क्रम में प्रवेश कर रहे हैं।
कह दूं कि वाणी भूषण प्रतिष्ठा सम्राट प्रतिष्ठा शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। और जैसे 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, ऐसी ही विशुद्धि के साथ वाणी भूषण विनय भैया जी सूक्ष्म अति सूक्ष्मता से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को संपादित कर रहे हैं। आइए मंगलाष्टक के क्रम में चलते हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनसा शुनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु भो मंगलम नाभे आदि जिनः प्रशस्त श्री श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु भो मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम सर्वोषधिरिद्धिया सुदपशाम वद्धिं गता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला चाष्टो विचारिणा पंच ज्ञान धराशयोपि बलिनो ये बुद्धिरीश्वरा सप्ते ते सकलाचिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर भावना मर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बू सालमलि चैत्य साक्षिषु तथा वाक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम।